नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ आप भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द यहाँ पे कैसे चुनेंगे देख लीजिए। और यहाँ पे पहले हम अपना ऑप्शन ए चेक करेंगे। जी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है? 0 बढ़ा रहा है। और फिर यहाँ पे GH जा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है? 1 बढ़ा रहा है। 1 बढ़ा रहा है तो HK में दोस्तों कितना बढ़ेगा? HK में H हमारा होता है 8 पे और K हमारा होता है 11 पे, तो कितना बढ़ता है? 8 3 11 बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। यानी कि अगर ऐसा बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में बढ़ेगा तो क्या हमारा आ जाएगा देख लेते हैं। के हमारा बढ़ेगा 0 आएगा। फिर के एल में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। और के एल में 1 बढ़ेगा तो हमारा और एल और ओ में कितना बढ़ेगा? एल हमारा होता है 12 पे और ओ हमारा होता है 15 पे, तो हमारा कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। अगर 3 बढ़ गया तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ए हमारा 0 हो जाएगा और ए बी में हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी हमारा होता है 2 पे और ई हमारा 5 पे होता है। कितना बढ़ा रहा है यहाँ पे भी? डिफरेंस हमारा है 3 का, तो हम यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। 3 लिख देंगे तो यानी कि हमारा अब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों चेक नहीं करना है, और चेक नहीं करना है पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर में हम होंगे तो हमेशा डायरेक्ट हम इसको ऑप्शन नंबर डी को चेक कर देंगे, पर यहाँ पे हम को पूरा करना है, आराम से देखना है। तो देखते हैं एम कितने पे हो रहा है दोस्तों? 0 होता है। और एम एन में हमारा 1 होता है और एन के बाद हमारा ओ आता है, तो ओ हमारा कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। यानी कि डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे 0 1 3 की चल रही और यहाँ पे 0 1 1 की है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन अलग हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है रोगी अस्पताल, रोगी का संबंध अस्पताल से है तो कार का संबंध किससे होगा? कार का संबंध किससे होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं गैराज, विमानशाला, ऑफिस और घर, और यहाँ पे ऑप्शन में ये है। तो अगर आपको पता होगा दोस्तों रोगी का संबंध अस्पताल से कैसे? जब कभी रोगी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कहाँ पे होता है? अस्पताल में होता है। तो कार कभी खराब हो जाती है तो वो कहाँ पे बनती है? गैराज में बनती है। कहाँ पे बनती है दोस्तों? गैराज में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों ये विमानशाला देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है विमान हमारे कहाँ पे दोस्तों खड़े होते हैं? विमान हमारे हमेशा खड़े होते हैं जिस जगह पे खड़े होते हैं उस स्थान को कहते हैं हैंगर। क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को हमेशा हैंगर कहते हैं। यानी कि हमारे दोस्तों एक प्रश्न है, हमारे 2 प्रश्न सॉल्व हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, और दिया हुआ है BADC XWZY और फिर है यहाँ पे QPSR, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे BAD और C। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे इनके बीच में डिफरेंस घट रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। और ए और डी में कितना बढ़ रहा है? यहाँ प्लस का 3 बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे डी और सी में माइनस का 1 बढ़ा रहा है। कैसे? सी के बाद डी आता है, ना कि डी के बाद सी आता है। यानी इस तरीके से हमारा डिफरेंस इस तरीके -1 प्लस का 3 और माइनस का 1। क्या हमारा इसमें भी बैठ रहा है? उसमें बैठ रहा है। चेक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे XWZ और Y, यानी इसमें अगर हमारा सही है तो हम इसको नहीं चेक करेंगे, हमारा इसमें भी वही ऑप्शन लग जाएगा।
एक्स और डब्ल्यू में भी माइनस का 1 लग रहा है। हाँ दोस्तों, डब्ल्यू एक्स होता है और डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू होता है 23 पे और जेड हमारा होता है 26 पे। कितना डिफरेंस होता है, 3 का डिफरेंस होता है यहाँ पे भी, तो हम लिख देंगे प्लस का 3 हो गया। तो जेड और वाई में माइनस का 1 लगेगा, यानी कि हमारे ये सही जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अब सीधा ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहला हम ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे एल एम ओ और एन। हमने इसको लिख लिया। अगर लिख लिया तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है एल एम, तो एल हमारा होता है 12 पे और ये होता है हमारा 13 पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। तो हमको +1 तो लेना नहीं है, हमारा कौन सा लेना है, हमको -1 लेना है। अगर -1 लेना है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हम उसके बाद अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एन एम पी और ओ। तो एन एम पी ओ में एम के बाद एन आता है या एन के बाद एम आता है, यानी कि दोस्तों ये एम के बाद एन आता है, हमारा -1 हो जाएगा। एम के बाद ओ एम एन ओ पी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। हम यहाँ पे कितना करेंगे, +3। दोस्तों यहाँ पे -1 +3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी -1 होगा तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है ओ पी, यानी कि -1 हो रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। और यहाँ पे दिया हुआ है, दिया गया समूह है 63, 54 और 45। दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपी में बहुत आते हैं, पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 6 3 9 होता है और यहाँ पे 5 4 9 होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 5 4 9 होता है। इस तरीके की अगर यहाँ पे सीरीज चल रही है तो हमारा इसमें भी होना चाहिए। 8 2 10 और 7 2 7 1 8 होता है, यानी कि दोस्तों हमारी ये सीरीज नहीं बन रही है। 6 3 9 5 4 9 और 3 3 6 हो रहा है, यानी कि ये भी सीरीज दोस्तों नहीं बन रही है। फिर कैसे करेंगे देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 29 20 और 11, 9 2 11 और 2 0 2 होता है, ये भी सीरीज दोस्तों नहीं बन रही है। फिर यहाँ पे 3 0 दिया हुआ है, 3 0 क्या हमारी बन रही है देख लेते हैं। 3 0 हमारा 3 आएगा और 2 2 1 3 आएगा। फिर यहाँ पे 1 1 2 हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये भी सीरीज नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो हमारा यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लस करने वाला सिस्टम तो नहीं बनना है, पर हम यहाँ पे अब अंतर वाला सिस्टम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे और सही जा रहा है तो हमारा डिफरेंस का अगर मेथड लग रहा है तो यानी कि हमारा नियम सही बैठेगा। हम यहाँ पे देखेंगे 63 और 49 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है। और 54 और 45 में 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दोस्तों इन दोनों जगह पे 9 का डिफरेंस है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए में डिफरेंस सही आ रहा है, अगर सही आएगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। 28 और 17 में दोस्तों कितना डिफरेंस होता है, 17 10 27 होता है और एक 28 होता है। यहाँ पे 11 का आ रहा है, अगर 11 आ रहा है तो इसमें देखेंगे 8 8 16 होता है। और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे दोस्तों होता है 8 8 16 17, यहाँ पे होता है दोस्तों 11। पर यहाँ पे दोस्तों इसको हम अभी करेक्ट नहीं मानेंगे, इसको भी चेक करेंगे। 36 और 45 में, 36 और 45 में चेक करेंगे तो 36 और 45 में 36 और 9 में हमारा कितना हो जाएगा, 36 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। और उसके बाद 45 में हम कितना घटाएं, यहाँ पे दोस्तों घटाने का कह रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, अगर सही बैठ रहा है तो हम उसको फिर देखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसमें दिया हुआ है फिर 20 और 29 और 20, 29 और 20 में दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 9 का है। और 20 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 20 और 11 में दोस्तों डिफरेंस है यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो हमारा कौन सा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रश्न में क्या दिया हुआ था, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए को सही तो कर देते, पर हमने इसको सही क्यों नहीं किया, क्योंकि दिया हुआ था दिए गए समूह के समान हमको बताना था, और यहाँ पे हमारे समूह में केवल एक ऑप्शन नंबर सी हमारा है जो हमारा एकदम सही है। सभी में 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन सॉरी रेलवे और यूपी पुलिस में बहुत पूछता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, और दिया हुआ है बी ए डैश ए बी डैश बी डैश बी ए डैश ए बी ए। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में बहुत आते हैं, एलपी टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी, और इन दोनों पेपरों में बहुत पूछे गए हुए हैं पिछले साल। हम इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पे प्रश्न उतार लेंगे। प्रश्न उतारेंगे बी ए बी डैश बी डैश बी ए डैश ए बी, हाँ एक ए यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम पहले काउंटिंग कर लेंगे कितने नंबर है, उसी यहाँ पे इस तरीके को क्वेश्चन को दोस्तों पहले काउंटिंग से काउंट कर लेते हैं, जितने होते हैं हम उसी तरीके से काट लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने नंबर है यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों यानी कि हमारे यहाँ पे 4 4 की फिगर चलेगी। अगर 4 4 की चलेगी तो हम पहले 4 4 से काट लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। इस तरीके की दोस्तों अगर चल रही है तो हम पहले इसमें भर लेंगे। अगर भरेंगे तो हमारा दोस्तों यहाँ पे पहले हम ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बी, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया है। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या बनना है सीरीज में, बी ए, यानी कि बी ए चला है। अगर बी ए चला है तो हम ऑप्शन नंबर ए से फिर यहाँ पे ले लेंगे ए। हमने यहाँ पे ए लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारा बी ए दोस्तों, यानी कि हमारा यहाँ तक सही है। फिर आगे चेक करते हैं, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ए, फिर हमने यहाँ पे ए ले लिया। अगर ए ले लिया तो बी ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिर आखिरी में बी, हमने जैसे ही यहाँ पे बी रखा तो हमारा दोस्तों ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई। बी ए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है बी ए, फिर यहाँ पे भी बी ए, यानी कि हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अगर सार्थक क्रम दर्शाता है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। देखते हैं कैसे करेंगे, आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है वर्षा, धूप, वाष्प और बादल, और ऑप्शन में दिए हुए हैं 3 2 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 और 2 3 1 4। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों देख लीजिए। अगर आपको पता होगा तो हम यहाँ पे पहले धूप लेंगे, धूप के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, तो धूप लेंगे तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे कितना नंबर यहाँ पे आएगा, 2 आएगा। हमने 2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, धूप के बाद दोस्तों जब धूप जब पानी में पड़ती है तो हमारी क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। अगर वाष्प निकलती है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो उसके बाद जब वाष्प ऊपर जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो जब वाष्प ऊपर जाती है तो हमारा क्या बनता है, बादल। तो बादल बनता है तो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब बादल बन जाते हैं तो क्या होती है, आखिरी में वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख लिया। अगर 1 लिख लिया तो ये नंबर किस सीरीज में दिया हुआ है देख लेते हैं।
सीरीज है 2 3 4 1 की, किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1, तो हमारा कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एक आपके लिए मोटिवेशन लाइन अभी आपको पढ़ाते हैं दोस्तों, इस लाइन को पढ़िएगा। लाइन क्या है? अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आए हूँ। इसी लाइन के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।